बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम जी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजेश श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहूर मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप श्री सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में आज आगे बढ़ना है प्रकरण नंबर 13, चौपाई नंबर 10 से। ई पर्वत इन भांत का नैनो निमक न छोड़िया जाए, क्यों क्यों खूबी इन जुबा देखत रया हृदय भराए, देखत रया हृदय भराए। ऊपर सोबरन शिखर तले शोभित जल उतरत, खूबी खुशबोए वन में आई मिलिया ताल चित। पर्वत का शिखर सोने का और पीले रंग का है। शोभित जल उतरत, आकाशी महल से जल उतरता हुआ चारों घाटों के रूप में, यानी चार जल की धाराओं के रूप में पुखराजी ताल में मिलता है। खूबी खुशबोए वन में आए मिलिया ताल जी। जब ये ताल में आके मिलता है तो उस वक्त वन और उपवन की शोभा। अब इन पुखराजी पहाड़ की संपूर्ण शोभा पुखराज नग में तो बताई दी। फिर आकाशी महल की शोभा का वर्णन भी पीले रंग का आता है, स्वर्ण सा खिला खिला। तो उन शोभा का वर्णन है कि पर्वत है इन भांत का, सॉरी, ऊपर सोबरन शिखर तले शोभित जल उतरत। जो पर्वत का शिखर सोने और पीले रंग का है। इस पर्वत का शिखर क्या हुआ? ये आकाशीय महल। ये सुंदर पीले रंग में, यहाँ के दरवाजों की भी बात आती है ना, तो वो दरवाजे भी कहे हैं कि पीले रंग में सुंदर स्वर्ण से सोने के से दरवाजे खिलते हुए। अब इन नकाशी महल की चांदनी पर जल फूटता है, जो खजाने के ताल से जल का स्तून जा रहा है। आकाशी महल की चांदनी पर एक सुंदर चबूतरा, चबूतरे के चारों कोनों से जल आता है। भूम दर भूम जल आकाशी महल से उतरता हुआ इन हजार हाथ चांदनी पर आता है। पोखराज से हजार भूमों पर हजार हाथ चांदनी। अब यहाँ पे हजार हाथ महल आए हैं। इन महलों में, इन बगीचों से ये जल अब पड़ता है पूरब की ओर, और चार धाराओं के रूप में इन पुखराजी ताल में आके जल गिरता है 20 भूम ऊंचाई से। अब यहाँ पर घेर कर 20 भूम के वनों की सुंदर शोभा है। बड़ो वन के वृक्ष है, भूम दर भूम उनकी 20 भूमि, और उनकी छाया जल चबूतरे तक है। तो जब ये जल चार धाराओं में पुखराजी ताल में गिरता है, तो यहाँ पर वन उपवन की अति सुंदर शोभा है, जिसकी खुशबू अपरंपार। इसको इससे लिखते हैं महाराज जी के नक्शे से। ये देखिए, जब जल चार धाराओं में पुखराजी ताल में आ रहा है, तो बड़ो वन की वृक्षों की 5 हारें, फिर इन महलातों की शोभा, फिर बड़ो वन की वृक्षों की 5 हारें घूम दर घूम 20 पहुंच जाती है। अब ये बड़ो वन के वृक्ष आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करते हैं। तो इस शोभा का वर्णन है कि जब आकाशी महल से जो शिखर है अपना सोने सा स्वर्ण सा, उनसे जल उतर के उखराजी ताल में जब जल चार धाराओं के रूप में, महाराज जी कह रहे चार घाटों के रूप में, कि एक एक जल की शोभा कितनी विशाल होगी, एक एक जल धारा की शोभा। क्योंकि उन दहलानों की शोभा हम अभी आगे देखेंगे कि वो जो दहलाने आई हैं, ये जो दहलानों की बात हम करते हैं, इन दहलानों की जो चौड़ाई है 1250 कोस है। तो 1250 कोस से जब जल की धारा आएगी, तो वो जल की धारा भी कितनी विशालता ली होगी, अपने आप में एक घाट के रूप में, एक बड़ी शोभा के रूप में। तो जल की चार धाराएं 20 ऊपर से इन पुखराजी ताल में गिर रही हैं।
और खूबी खुशबोए वन में जब जल इन चार धाराओं से गिर रहा है तो पुखराजी ताल के वो जो ताल आया 980 भूमों पर, उसकी चारों तरफ गिरदवाई 20 भूम की वनों की शोभाई है, जिनमें अनेक प्रकार की सुगंधि है। खूबे इन पहाड़ की ऊंचा माहे आकाश, कई महल बैठक रोशनी जो रोशन धाम प्रकाश। खूबी इन पहाड़ की ऊंचा माहे आकाश। श्री पुखराज पर्वत की हम खूबी देखें तो ये ऊंचा अतन मानो आकाश तक पहुंचता हुआ। पहले 1000 भूम की ऊंचाई, फिर उसके ऊपर आकाशी महल भी 4000 भूम, तो 2000 भूम की ऊंचाई हो जाती है। कई मॉल बैठक रोशनी जो रोशन धाम प्रकाश। इसके जो भवन है, इनकी मोहलाते हैं, उनकी जो जगमगाहट है, उनसे जो रोशनी है, उनकी जो सुंदरता है, उनके एक एक दरवाजे की शोभा, एक एक थंब की शोभा, उनसे निकलती किरणें जैसे रंगमहल प्रकाशित होता है, उसी तरह से इन पुखराज पहाड़ की भी अनंतानंत किरणें प्रकाश करती है। ये देखिए, इन चबूतरे से लगभग मोटा मोटा हिसाब लेते हैं 1000 भूम ऊपर ये चांदनी, और उसके ऊपर 1000 भूम ऊपर ये आकाशीय है। दूर थे अति रोशन, आए देखी शोभा अतन, ए जुबा इन पहाड़ की क्यों कर करे सिफर। दूर से देखे, हम सुखपालों पे असवारी करें और उस वक्त पुखराज पहाड़ की शोभा देखें। रंग महल की चांदनी पर खड़े होकर पुखराज पहाड़ की शोभा, तो उन वनों की मेहराबी द्वारों से इन पुखराज पहाड़ की सुंदर झिलमिलाहट। जब इसकी शोभा दूर से देखते हैं तो अति सुंदर प्रतीत होती है। हम इन पिक्चर को ही देखें जो एक नक्शा प्रस्तुत हुआ सामने, हम इसको ही देखें यहाँ पर इस किनारे पर ही खड़ा होकर या इन पुखराजी रोड्स पे खड़े होके, तो ये चबूतरा, चबूतरे पर चबूतरा, 5 पेड़, चारों दिशाओं में 13-13 महल, कैसे भूम दर भूम बढ़ते छज्जे, फिर एक रूप होके बढ़ता छज्जा, चारों दिशाओं में विशाल दरवाजे, आकाशी महल ऊपर जाता हुआ, संपूर्ण शोभा पुखराज नग में, और 1000 हाथ तो 1000 ही रंगों से झिलमिलाती हुई, सांस सांस में रंग बदलते हुए, तली से लेके ऊपर तक, जैसे कहते हैं नख से शिक, यहाँ से चबूतरे से लेके आकाशी महल की चांदनी तक, 1000 रंगों में 1000 जुदी जुदी नियामतों से जिनस से सजा ये पुखराज पहाड़। दूर थे अति रोशन, आए देखी शोभा अतन, ए जुबा इन पहाड़ की क्यों कर करे सिफर। इनकी शोभा को दूर से देखने पर अति सुंदर प्रतीत होती है। यदि पास में आके देखें तो सुंदरता का वर्णन ही नहीं हो सकता। जैसे भूम दर भूम बढ़ते छज्जे, एक एक छज्जे की शोभा देखें, उनके बाहरी किनार पर थंब, उन थंबों की शोभा, उनमें कठेड़े, उनमें बैठ के भूम दर भूम, आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे महल बढ़ रही है। तुम एक छज्जे की शोभा इन पिक्चर के माध्यम से समझे कि यहाँ पर सुंदर किलम, सुंदर बैठ के, ऊपर सुंदर नूरी चंद्रमा, मोतियों की झालर, फल फूलों के चित्र, और आप श्री राज श्यामा जी जब आकर यहाँ बैठे तो फूलों की बरखा, और यहाँ पर थंबों की शोभा, सुंदर मेहराबे, थंबों के मध्य अति सुंदर कठेड़े, तो भूम दर भूम आप यहाँ देखो, यहाँ पर बढ़ते छज्जे 250 भूम तक, फिर 750 भूम तक बढ़ते छज्जे, फिर नकाशी महल के 1000 भूम तक छज्जे। आकाशी महल की छज्जों में तो थंबों की शोभा नहीं आएगी,
लेकिन इन हजार भोम तक, आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे महलों की शोभा। तो एक एक छज्जे की शोभा को देखिए, यहाँ पर करोड़ों करोड़ों बैठ के बता दी। पांच भोम छठी चांदनी यहाँ तक, और यहाँ छठी चांदनी से छज्जों का बढ़ना, आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे महल, 250 भूम से फिर 750 भूम तक, 1000 भूम तक, आगे आगे छज्जे दहलान बन रही है और पीछे पीछे महल बढ़ते जा रहे हैं। तो छज्जों की शोभा कुछ इस तरह से कि आगे आगे छज्जे, थंब, कठेड़े सुंदर बैठके। अब भूम दर भूम अपने पास ऐसी अनंत बैठके हैं। तो एक एक छज्जे की शोभा, एक एक थंब की शोभा, एक एक मेहराब की शोभा, एक एक बैठक, सुखपाल से हम तली से लेके ऊपर तक की शोभा बिल्कुल नजदीक से धीरे धीरे ऊपर चलते हुए देखे पुखराज की। हम किसी पक्षी पे सवारी कर रहे हैं, किसी सुखपाल पे हैं, धीरे 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 ऐसे ऊपर होते हुए साथ साथ पुखराज की शोभा देखी। तो कैसे आगे बढ़ता 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 जैसे न्यावते पल पल बढ़ रही है, और भोम दर भोम छज्जे पीछे मोहलाते, एक एक छज्जे की शोभा, कई फूलों से, कई नभों से, जुदी जुदी जिन्नत से सजे, जुदी जुदी चित्रामण से सजे, जुदी जुदी बैठ के। रंग महल में अपन कह देते हैं कि 201 हांस, नवी भूमिका में 201 झरोखों की शोभा हो गई। और सभी झरोखों में दिल में ये भाव लेते हैं कि जुदी जुदी बैठ के हैं। ऐसे ही लाल चबूतरे की 40 सांसों में जुदी जुदी बैठ के लेते हैं। तो यहाँ भूम दर भूम जो छज्जे अपनी बैठक के रूप में आ रहे हैं झरोखे, इन पर कितनी सुंदर, अपरंपार गिनती नहीं इन बैठकों की, तो कितनी करोड़ों बैठकें यहाँ पर हो गई। अगली छपाई में वही विस्तार है। कई बैठक तले ऊपर, कई ठोर तले करार, शोभा जल बनन शोभित, अत्यंत खूबी इन पहाड़। कई बैठक तले ऊपर। अब इन पुखराज पहाड़ में कई बैठके हैं, तले भी, ऊपर भी। कई ठोर तले करार, नीचे से ऊपर देखिए तो कई छज्जे बने हैं। शोभा जल वनन शोभित, और कितनी प्यारी शोभा का वर्णन। कई बार ये चौपाई पढ़ी होगी, लेकिन आज महाराज श्री जी की टीका से खुलती हुई सतगुरु महाराज जी की। प्रत्येक छज्जे के भीतर मंदिरों में जल वन कई प्रकार से शोभा दिखाई देते हैं। छज्जा, छज्जे के भीतर मंदिर भी हैं, उन छज्जों पर भी अपने को वनों की शोभा, वहां पे फल फूल खिले हों चित्रामन में, जल की शोभा, वहां पे जल के कुंड, यहाँ के इन दुनिया में जब हम बड़े बड़े दुबई वगैरह में फ्लैट्स वगैरह देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तो प्रत्येक जो बालकनी आती है वहां पर एक छोटा सा जो स्विमिंग पूल दे दिया जाता है। तो वही शोभा आज उस नजर की ओर पहुंचती हुई कि जब अपने धाम के अति विशाल छज्जे हैं, अपना 33 हाथ का रंगमहल का छज्जा है, तो 33 हाथ भी अपन यहाँ के हिसाब से लेते हैं तो कितना विस्तार होता है। तो ये तो पुखराज पर्वत है। रंगमहल से 5 गुना विस्तार तो है इसे, यहाँ एक मंदिर का भी हम छज्जा लेते हैं अगर, तो कितना विस्तार वाला छज्जा। अब उन छज्जे की भीतरी तरफ मंदिरों की शोभा, मंदिरों की दीवारों की, थंबों की, उन एक एक दरवाजे की शोभा कैसे रंगों नगों में झिलमिलाती। सोने के दरवाजे, उनके ऊपर अद्भुत चित्रामन, फिर छज्जे पर सुंदर बैठ के, वहां पे जल की विशाल कुंड बने हों, कहीं चबच्चे, कहीं झरने बह रहे हों। तो एक एक छज्जे की कितनी प्यारी शोभा। प्रत्येक छज्जे पर मंदिरों में शोभा जल बनन शोभित। पहले आ रहा ना छपाई में, कई ठोर तले करा, नीचे से ऊपर तक देखे तो नूर के कई छज्जे बने हैं। समझाने के लिए महाराज जी ने लिख दिया पत्थर की चट्टान, कि नूर के छज्जे बने हुए हैं ना, मतलब बाकायदा नूर के छज्जे हैं, फूलों के नहीं, नूर के छज्जे हैं। अब इन छज्जों में शोभा जल बनन शोभित, जल की, वन की, अनेक प्रकार की शोभा यहाँ पर है। वो अनंत खूबी इन पहाड़, पहाड़ की अनंत खूबी है।
अब वनों की जो शोभा ले रहे हैं वो वन अपने को पिलर्स में भी नजर आ सकते हैं ना। पिलर्स में भी जो शोभा आती है वो भी तो चेतनता नहीं है, क्योंकि धाम की पिलर है, धनी का ही नूर है। तो कैसे एक एक बैठक की अति सुंदर शोभा। चपाई वापस लेते हैं। कई बैठक तले ऊपर, कई ठोर तले करार, शोभा जल बनन शोभित अतंत खूबी इन पहाड़। इस पर्वत में नीचे और ऊपर कई विश्राम स्थल बने हैं। नीचे से ऊपर देखें तो कई छज्जे बने हैं। प्रत्येक छज्जे के भीतर मंदिर, उन मंदिरों में भी जल, छज्जे पर भी जल, वन कई प्रकार से शोभा दिखाई देती है। इस प्रकार पहाड़ की बड़ी विशेषता है। ऊपरा ऊपर घूम अनेक, अति विराजे सोए, खूबे इन मोहलन की देख देख मन मोहे। ऊपरा ऊपर अनेक भूमि, भूम दर भूम अनेक भूमि, अति विराजी शोभा, बहुत सुंदर लग रही है, बढ़ती बढ़ती शोभा। खूबी इन मोहलन की देख देख मन मोहे, यहाँ के महलों को देख के मन मोहित होता है। सच में उस जगह खड़े होकर हम पहले हर दिशा के उन 13 13 महलों को देखें। नक्शे से देखते हैं। हम यहाँ खड़े हैं। होमवर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ सुंदर नभों की स्वर्ण सी झिलमिलाती अति सुंदर सीढ़ियां। सीढ़ियां चढ़कर आए तो घेर कर पहले रौस, विशाल रौस, एक सुंदर बैठक तो यही हो गई। फिर उसके बाद चारों दिशाओं में 13 13 महल आते। उन महलातों के भी दरवाजे, चबूतरे, उन चबूतरों पर बैठा न, दरवाजे दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे आते हैं। चबूतरों पे भी चार कोने पर थम मेहराबे सुंदर बैठ के भोग दर भोग धोबों की मौलाते हैं। ठीक मध्य की मौलात और चारों दिशाओं की मध्य की मौलात, ये है आधार स्तंभ जो धरती से यहाँ पर उठकर प्रकट हुए। अब ये 5 भूम तक सीधा जा रहे हैं। भूम दर भूम इनकी 5 भूम में इनके छज्जे, छज्जे तो भूम दर भूम आएंगे। उन छज्जों पर बैठक। फिर छठी चांदनी से एक एक थंब विस्तार लेता जा रहा है, बढ़ता 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 उनका विस्तार। 250 भूम तक विस्तार, भूम दर भूम यहाँ बैठ गई। फिर जब हम यहाँ पर आए तो घेर कर भूम दर भूम विस्तार, आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे महल, उन मोहलातों की शोभा, उन मोहलातों के दरवाजे, उनके झरोखे, जैसे भूम दर भूम इन मोहलों की शोभा। एक स्वर्ण में और कई नग उसमें शामिल, कई रंगों की झिलमिलाट। तो कितनी प्यारी शोभा तली से ऊपर इन मोहलातों को देखते हैं। यहाँ हजार हास के महल, बड़े दरवाजों के ऊपर महल, आकाशीय महल की शोभा, तो अनुपम शोभा इन पहाड़ की। जड़िया पहाड़ जानो सोने से, जड़िया पहाड़ जानो सोने सो, जुदे जुदी जवेरन, ए माहौल अति शोभित बड़ी बैठक रोशन। ऐसा लगता है कि पुखराज पहाड़ सोने से जड़ित है। सिर्फ सोने से भी लेवे, पूरा पहाड़ सोने का बना हुआ, सोने के ही उसमें डिजाइन, सोने के ही थम, सोने की ही मेहराबी, सोने के ही दरवाजे। और उसमें फिर अब बता दिया जुदे जुदे जवेरन, उसमें कई प्रकार के रतन जड़े हैं। सोने में भी कई रतन जड़े हुए। ये माहौल अति शोभित बड़ी बैठक रोशन, ये माहौल बहुत सुंदर है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बैठकें हैं। अब जैसे इस पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि ये सोने का थंब, सोने का थंब हो, जैसे सोने की पूरी मोहलात हो। अब ये तो पिक्चर में है, लेकिन अपन परम धाम का जब सोना देखेंगे तो उसमें से कितनी रोशनी, कितना प्रकाश, कितना नूर झिलमिला रहा होगा। अब उस सोने में भी जब माणिक को, हीरा को, मोतियों का जड़ाव आ जाएगा,
तो शोभा कैसे बढ़ जाएगी? यहाँ तो तीन नग का ही आया ना, मोती का, मानिक का और हीरा का। अब हमने उसमें पुखराज, पांच, नीलवी, लसनिया, अनंत नगों का उसमें जब प्रकाश शामिल हो जाए, सुंदर चित्रामन शामिल हो जाए, तो कितनी सुंदर शोभा खिलकर आएगी। है ना, जड़िया पहाड़ जानो सोनो सो, जुदे जुदी चबेर, उसमें अनंत रतन जड़े हैं। ए मोहन अति शोभित बड़ी बैठ के रोशन। बहुत सुंदर महल सुशोभित है, बना बनाए किसी ने नहीं, धनी के नूर से ही सुशोभित है। और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बैठकें आई हैं, बूंद दर बूंद छज्जों पर, चबूतरों पर, तले हजार हाथ चबूतरे पर कितनी बैठकें हैं, देखो। इन हजार हाथ चबूतरे पर बैठक, या घेर कर रोस आई है उस पर बैठक, बूंद दर बूंद छज्जों पर बैठक, इन हजार हाथ महलों की चबूतरे आए हैं उन पर बैठक, चारों दिशाओं में ये बड़े चबूतरे आए हैं बड़े दरवाजों के, उन पर बैठक, घूम दर घूम आकाशीय महल, इनके छज्जे, इनके दरवाजे चबूतरों पर, ऊपर चांदनी पर बैठक, तो अनंत बैठ के सुंदर सजी हुई। जड़िया पहाड़ जानो सोने सो, जुदे जुदे जवेरन, एक माहौल अति शोभित बड़ी बैठ की रोशन। ऐसा दिखाई देता है कि पहाड़ सोने से जड़ा हुआ हो, विभिन्न प्रकार के रत्न जड़े हों। जिन रत्नों का अपने को नाम वाणी में ही दे दिया उतने ही याद रख ले, हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों, नीलवी, कि पांच नग ही हम याद रख लें कि इनका ही जड़ा हो, तो कितनी शोभा, अति प्यारी शोभा। उन स्वर्ण की पहले झिलमिलाट, फिर हीरा की, मानिक की, पुखराज, पांचों, नीलवी की, मोती जोड़ते हुए, लसनिया जोड़ती हुई, मणि जोड़ती हुई, तो अनंत नग। और कैसे सुंदर एक चित्रामन के रूप में, कभी दरवाजों की शोभा के रूप में, कभी मेहराबों के रूप में सुंदर सजे हुए। अभी तक ऐसी चपाई में ऐसा सच हम देखें कोई चशनी का विस्तार नहीं आया, लेकिन चपाइयों का विस्तार ऐसे है कि पूरे पुखराज में जल उतरने की विधि में हम कई बार घूम लिए। माहे कहीं नहरें चले, सब पहाड़ में फिरत, कई फुआरे चह बच्चे सब ठोरो खूबी कर। अब इन पुखराज पर्वत में कई नहरें चलती हैं, सब पहाड़ में फिरती है, पूरे पहाड़ में विचरण कर रही है। कई फुआरे चह बच्चे सब ठोरो खोबित कर, कई फुआरे हैं, चह बच्चे हैं, जल कुंड में उछलते फवारे सब स्थानों पर शोभा ले रहे हैं। अब ये देखिए कहाँ कहाँ। अब जब इस नक्शे से हम देखें, तो एक तो अपने को नजर आ रहे हैं यहाँ पर हजार हाथ चांदनी पर, फिर ये जो अपने आकाशीय महल आए हैं, आकाशीय महल में 13 हवेलियों की 13 हारें आई हैं। इन सब हवेलियों में बड़ी वृत्ति में तो वर्णन आ जाता है कि फूल बाग खिले हैं। तो फूल बाग खिले हैं तो अर्थात यहाँ पर कितना विस्तार वाले यहाँ पर वन नहरें चवच्चे होंगे। 13 हवेलियों की 13 हारें में, फिर आकाशीय महल की चांदनी पर, ये तो अपने को नजर आ रहे हैं इन पिक्चर में, इस प्रदर्शन में। फिर हम इन तलहटी में उतर जाएं। तलहटी में भी बेशुमार बाग बगीचे हैं, नहरें हैं, चबच्चे हैं, कई नहरें चल रही हैं। फिर इन एक एक मोहल्लात में, आप किसी भी मोहल्लात में चले जाओ, एक थम की हर दो गली मध्य चबूतरे पर बैठक, तो चबूतरे को घेर कर जो गली आई है उसमें बगीचों का विस्तार आया ही आया है। कई स्थानों पर चबूतरे पर भी बगीचे आए हैं। और एक इसमें नहरें वैसे भी कितनी बुजरक चल रही हैं। खजाने की ताल से जल ऊपर चला, आकाशीय महल की चांदनी पर जाके खुला, चबूतरे की चारों कोनों से जल की विशाल धाराएं आई। अब वहां से जल की एक नहर हो रही है, जो आकाशीय मोल को घूम दर घूम कर देते हुए जल यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जल की दो नहरें हो रही हैं। एक नहर जाती है इन चार नहरों के रूप में, और एक नीचे जा रही है खजाने के ताल में समा रही है। तो अनंत नहरें यहाँ पर चलती हुई, अनंत बगीचे, अनंत फुआरे उछलते हुए, यहाँ चांदनी पर देखें फवारे उछलते हुए,
एक एक महल में देखें, आकाशीय महल की चांदनी पर देखें, नीचे तरहटी में देखें। तो माहे कहीं नहरी चली, सब पहाड़ में फिरत, कई फुआरे छह बच्चे सब ठोरों को भी कर। ई माहौल बड़े अति सुंदर, एक दूजे थे चढ़त, जो जो ऊपर चढ़िए त्यों तो खूबी बढ़त। अब यहाँ के महल एक से बढ़कर एक सुंदर हैं। जो जो पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं उनकी सुंदरता बढ़ती जाती है, उनका विस्तार बढ़ता जाता है कि धनी की नियामतें कदम तो धरिए पल पल बढ़ती जा रही है। ये माहौल बड़े अति सुंदर, एक दूजे थे चढ़न, एक के ऊपर एक बढ़ता जा रहा विस्तार, जो जो ऊपर चढ़िए त्यों त्यों खूबी बढ़त। ये माहौल बैठन के अति बढ़िया परशाल, बहुत देखी मैं बैठ के पर ये शोभा अति कमाल। इन महलों पर बैठने के लिए खुले स्थान अर्थात छज्जा, हम यहाँ समझने की भाषा से कहें तो बालकनी, बालकनी है ना, कितनी सुंदर शोभा है। इन महलों पर बैठने के लिए भूम दर भूम छज्जाएं, हजार भूम तक बढ़ते बढ़ते मोहलाते तो हजार भूम तक छज्जों की सुंदर शोभा, अति बढ़िया कमाल, जिन पर धम अद्भुत कमाल शोभा से ही अति बढ़िया प्रसाद। बहुत देखी मैं बैठ के प्रशाल में और भी खुले स्थानों का अनुभव किया है, पर ये शोभा अति कमाल, पर यहाँ तो शोभा बहुत कमाल है। जैसा कि अपन पहले भी अभी वर्णन कर चुके, भूम दर भूम छज्जे आ रहे हैं। आगे आगे छज्जे बढ़ने की शोभा कैसे बताइए, कि जैसे अगर मान लो 44 कोस का छज्जा बढ़ा, तो 33 कोस में तो तीन हारे महल आ गई और 11 कोस में छज्जे की शोभा आ गई। और छज्जे की बाहरी किनार पर, एक समझने के वास्ते ये पिक्चर रख रही हूँ, छज्जे की बाहरी किनार पर थंभ आ गए, कोस कोस के अंतर पर थंभ, उन पर सुंदर मेहराबे। अब जितना विस्तार लिए थंभ है उतना ही विस्तार लिए मेहराब, थंभों के मध्य कठेड़ा। अब भूम दर भूम ये जो खुली बैठ के आ रही, इन पर कमाल कहते हैं बैठ के, अति सुंदर बैठ के। भूम दर भूम एक एक बैठक की शोभा देखी, कहीं पूरी फूलों से सजी हुई, लाल गुलाब से सजी वैसी सुंदर सिंहासन कुर्सियां, फूलों के ही सिंहासन बढ़ती हुई, फूलों की ही कुर्सियां, थम मेहराबी सब फूलों की, कैसे भूम दर भूम सुंदर शोभा बढ़ती जा रही है। इन माहौल बैठन के अति बढ़िया प्रसाद, बहुत देखी मैं बैठ के पर इस शोभा अति कमाल। इन महलों पर बैठने के लिए खुले स्थान हैं, जिन पर थंब कमाल अद्भुत शोभा के हैं। मैंने परम धाम में और भी कई खुले स्थानों का अनुभव किया, परंतु इस स्थान की शोभा अद्भुत है। जी। ऊपर चोक लग चांदनी, अत्यंत है विशाल, नजर न पीछे फिर सके, देख देख वो ये खुशहाल। यह नीचे से लेकर ऊपर चांदनी तक ऐसे कई चौक हैं, जिनकी शोभा को देख देख कर बड़े प्रसन्न होते हैं और वहां से दृष्टि हटाने का मन नहीं करता। ऊपरा ऊपर छज्जे, थम, एक एक बैठक की शोभा बनाए, कैसे फूलों से सजी हुई, कोई सोने से सजी हुई, कोई लाल मानिक से, है ना, अत्यंत बैठ के, और वैसी ही कुर्सियां सिंहासन, कहीं हिंडोला सिंहासन, घूम दर घूम बैठ के, कई जैसे अभी वर्णन आया चौपाई में भी, कहीं जल के विशाल कुंड हैं, तो कई फूलों की मेहराबें हैं, उन फूलों की मेहराबों में हिंडोलों के आनंद। तो एक एक बैठक की शोभा चित्त में लेवे, अगर हम दिन भर भी हम इस स्थान को भी चित्त में लेवे तो हम शायद, हमारी शायद कई कई जैसे उम्र बीत जाए तो हम इन बैठकों की शोभा को नहीं ले सकते। लेकिन जैसे हम आज का दिन ही इस नाम करें कि हम एक एक बालकनी की, एक एक छज्जे की शोभा को बनाए,
कैसे सुंदर बैठ के कहीं फूलों से कहीं नभों से, और राज शाबाजी संग वहां बैठना ऊंचे आसमान में, सामने वनों के नजारे, क्योंकि पुखराज के ठीक सामने मधुवन के भूम दर भूम, महावन के, मधुवन नहीं, महावन के भूम दर भूम छज्जे कटेले, उन छज्जे कठेड़ों पर भी सुंदर बैठ के, साम सामी बैठ के, इधर नगु की और ठीक सामने उन गोल चबूतरे के पार्क में जहाँ माहवन है, उनकी भूम दर भूम छज्जे मेहराबी, साम सामी बैठकों की शोभा, उन बैठकों की झिलमिलाहट, उस सुगंधि का एहसास। तो ऊपर चोक लग चांदनी अत्यंत है विशाल, नजर न पीछे फिर सके, देख देख हो ये खुशहाल। कोटक कचहरी बनी फिरतियां गिरदवाई, इस सुंदरता इन जुबा मुंह पे कहीं न जाए। फिर उसी शोभा का वर्णन, यह चारों ओर फिरते करोड़ों छज्जे, उन छज्जों को ही कचहरियां कहा गया। यहाँ पर चारों ओर करोड़ों कचहरियां हैं, जिनकी सुंदरता का वर्णन इन जुबान से नहीं हो सकता। भूम दर भूम जो आगे आगे छज्जे आए हैं, उन्हीं को कचहरियां कहा गया। तो ये तो भी अपन सिर्फ पुखराज की ओर नजर कर रहे हैं। अब यहाँ घाटी के छज्जे और इधर पुखराजी ताल के भी भूम तर भूम पड़ते छज्जे, वहां भी कचहरी की शोभा। जो नैनो देखिए, त्यों तो लगत सुंदर, न्यारी नजर न हो रही, चुप रहा रू अंदर। जैसे जैसे इन्हें नेत्रों से निरखते हैं, वैसे वैसे सुंदरता बढ़ती जाती है। आत्म की दृष्टि से ये शोभा अलग नहीं हो सकती, इनकी सुंदरता हृदय में छुप जाती है। भूम दर भूम कोटक कचहरिया, और फिर हजार पहल, हजार ही रंग। अब जैसे ऊपर गोलाई में घेर कर अब एक साथ छज्जे बढ़ रहे हैं, 750 भूम ऊपर जहाँ एक साथ छज्जे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हास हास में उन छज्जों की शोभा बढ़ती हुई, जैसे अपन रंग महल के 201 हास में उन नवी भूमिका की छज्जों की शोभा बढ़ती हुई देखते हैं, तो यहाँ पर भी तो जब ये भूम दर भूम 750 भूम तक छज्जे बढ़ रहे हैं, लेकिन घेर कर हजार पहल आए हैं, तो हर पहल में शोभा बढ़ती है। चौपाई यही दोहराते हैं। जो नैनो देखिए, त्यों त्यों लगत सुंदर, न्यारी नजर न हो वही, चुप रहा रू अंदर, चुप रहा रू अंदर। चौपाई नंबर 21। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सुंदर साहब जी।